पढ़ाएंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के बारे में तो आप लोग जानते नहीं, केजी में पढ़ाई भी नहीं हुआ है। इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सेकंड चैप्टर में आप लोग का कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह बताए जाएंगे। अभी सिर्फ बताया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर से हमको क्या फायदे होते हैं और कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन। कंप्यूटर को एक वंडरफुल माने अद्भुत मशीन कहा गया। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी वर्क करने के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन है, ये सब जो है सिर्फ एक ही काम करता है। स्विंग मशीन है, ये भी एक ही काम करता है, सिलाई का काम करता है। वॉशिंग मशीन सिर्फ वॉश करता है, लेकिन ये वंडरफुल मशीन इसलिए क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम को करता है। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन। देन नेक्स्ट है कि मशीन क्या है। आपके दिमाग में होगा कि व्हाट इज मशीन। हाँ, वंडरफुल मशीन है तो मशीन क्या है। मशीन के बारे में आप जानिए कि मशीन जो है मेड बाय मैन, आदमियों के द्वारा बनाया गया है मशीन। इससे क्या फायदा होता है? ये हमारे वर्क को इजियर कर देता है, यानी हमारे काम को आसान कर देता है, हमारे काम में हेल्प करता है। ठीक है, आसान कर देता है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी कपड़ा धोती है, तो कपड़ा धोती है तो उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन में मम्मी ने पानी भर दिया, सर्फ डाल दिया, कपड़ा डाल दिया और चालू कर दिया, तो क्या होगा, जितना देर मम्मी कपड़ा धोती है उसकी जगह पे वॉशिंग मशीन अपना कपड़ा उसको धोते रहता है। ठीक है, और फिर ड्रायर लगा के उसको सुखा दिया जाता है। तो क्या हुआ, मम्मी का उतना समय बच गया और फिर वो क्या किए, मम्मी उतने देर में दूसरा काम दे। तो मशीन हम लोगों की हेल्प करती है और मशीन के द्वारा हमारा काम आसान हो जाता है। तो मशीन मेड बाय मैन, और ये क्या करता है, वर्क इजियर कर देता है। देन नेक्स्ट है यूजेस। मशीन के क्या यूजेस से क्या फायदे हैं? तो मेक आवर वर्क इजी, ये हमारे काम को आसान बनाता है। दूसरा, सेव टाइम, जल्दी काम करता है जिससे हमारा समय का बचत होता है। दूसरा, वर्क वेरी फास्ट, और ये जल्दी से काम कर देता है। जिसको हमको करने में आधा घंटा समय लगता है वो 10 या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा समय भी बच जाता है। तो आते हैं कि कुछ मशीनों के हम नाम आपको बताते हैं। आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, तो कुछ मशीनों से को आप जानते हैं, आपके घर में यूज होता है, वो क्या क्या करते हैं। क्योंकि ये एग्जाम में जितने भी चैप्टर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके इनसाइड आएंगे। आपके एक्सरसाइज में वैसा कुछ क्वेश्चन आंसर दिया नहीं गया है, तो आप इसी में से क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स में से करेंगे। चलिए, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या है? जिसको हम एसी भी बोलते हैं, घरों में देखते हैं एसी लगा होता है, सब जानते हैं। तो एसी क्या करता है? एसी का क्या वर्क है? रूम कूल, ये रूम के टेम्परेचर को ठंडा करता है। ठीक है, आपको जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आप एसी चालू कर देते हैं, तो क्या होता है, रूम कूल हो जाता है। रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का क्या वर्क है? रेफ्रिजरेटर को हम लोग फ्रिज भी बोलते हैं। तो फ्रिज का क्या वर्क है? ये ऑल फ्रूट्स फ्रेश एंड कूल, ये सभी चीजों को अगर उसमें रख दिया जाए तो फ्रेश और कूल बनाता है, यानी ताजा रखता है और ठंडा रखता है। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेटर का वर्क हो गया। देन नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन। सभी जानते हैं वॉशिंग मशीन का क्या वर्क होता है, वॉशेज आवर क्लोथ। तो वॉशिंग मशीन होता है जो कि कपड़ों को धुलाई में यूज होता है, कपड़े धोने के लिए यूज होता है। जूसर का क्या वर्क है? आपकी मम्मी, आप लोग, बहुत लोग के यहाँ जूसर होता है, क्या करते हैं, उसमें फ्रूट डालते हैं और जूस निकालते हैं। तो इससे क्या बनता है, फ्रूट से जूस निकालने में यूज किया था, मेक जूस। देन 5 है स्विंग मशीन। ये ज्यादातर बच्चों के घर में होता है, ज्यादातर मम्मियों के पास होता है स्विंग मशीन। स्विंग मशीन का मतलब क्या होता है, सिलाई की मशीन। सिलाई मशीन को स्विंग मशीन बोलते हैं। ये क्या करता है, स्टिचेस आवर क्लोथ, ये हमारे कपड़ों को सीने में मदद करता है। जैसे मार्केट से मम्मी कपड़ा लाती है, हाँ, अब मान लीजिए किसी का फ्रॉक बनाना है तो वो सिलाई कैसे करेगी, हाथ से सिलाई इतनी बढ़िया नहीं होती है, तो वो मशीन के द्वारा जल्दी जल्दी सिल देती। तो स्टिचेस आवर क्लोथ, स्विंग मशीन हम कपड़ों को सिलाई करने में यूज करते हैं। 6 नंबर, टेलीफोन। टेलीफोन से क्या होता है, टेलीफोन आप सभी लोग जानते हैं, आजकल तो मोबाइल हो गया है, लेकिन टेलीफोन वायर वाला होता है। तो इससे क्या होता है, टॉक टू पीपल, मतलब हम किसी भी, मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक है, और कहीं दूर में आपके नाना नानी हैं, आप उससे बात करना चाहते हैं, तो आपको समय लगेगा जाने के लिए,
बात करने के लिए, उनके पास जाने के लिए। तो क्या है, टेलीफोन क्या होता है, समय का बचत भी कर देता है और आप किसी से भी बात कर लेते हैं। तो ये इसका यूज हो गया। टॉक टू पीपल, ये लोगों से बात करने में काम आता है। कैलकुलेटर, सभी जानते हैं कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेशन, यानी जैसे आप बहुत बड़ा बड़ा सम बना रहे हैं, मान लीजिए कोई दुकान चलाता है, उसमें बहुत सारा पैसे का हिसाब किताब रखना पड़ता है, तो किससे करते हैं, वो कैलकुलेटर से फटाफट प्लस माइनस और इंटू डिवाइड सब तरह का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेटर हमको कैलकुलेशन करने में मदद करता है। देन लास्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है डू मैनी थिंग्स, बहुत सारे काम करता है। अब बहुत सारे क्या काम करता है ये आपको बाद में हम बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि कंप्यूटर डू मैनी थिंग्स, कंप्यूटर जो है एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। अब देखिए, मोस्ट मशीन्स रन इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादातर मशीन जो होती है वो बिजली से चलती है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, आपका जूसर हो गया, फिर कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। तो ये सब किससे, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बिजली आप जब लगाते हैं बिजली का वायर प्लग से, तो वो चालू होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि टेलीविजन, फैन, ये सब जो है एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन चलता है। और सम मशीन्स रन विद फ्यूल, फ्यूल मतलब डीजल, पेट्रोल, ये सब से चलता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल से जो चलता है उसको कार और बस। एग्जाम्पल में कार और बस, देखिए आप कार चलती है वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है, बल्कि उसमें पेट्रोल या डीजल डाला जाता है तब चलती है, बस है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि कंप्यूटर को वंडरफुल मशीन क्यों कहा जाता है। आपको फर्स्ट लाइन बताया गया कंप्यूटर इज वंडरफुल मशीन, क्यों कहा जाता है कंप्यूटर को वंडरफुल मशीन। तो इसका क्या होता है, डिफरेंट वर्क, ये अलग अलग काम करती है, बहुत सारे काम अलग अलग करती है। दैट इज व्हाई, इसलिए इट इज कॉल्ड ए वंडरफुल मशीन, इसलिए इसको हम वंडरफुल मशीन बोलते हैं। ओके, तो अलग अलग काम करती है, इसलिए ये वंडरफुल मशीन कहलाती है। देन कंप्यूटर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आपको हम यहाँ पे बताए थे कि कंप्यूटर डू मेनी थिंग्स, ठीक है। तो वो क्या क्या कर सकती है, कंप्यूटर प्ले गेम्स, हम उसमें गेम्स खेल सकते हैं, प्ले म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन सकते हैं उससे, राइट लेटर, स्टोरीज, पोयम, हम उसमें लेटर, स्टोरीज, पोयम लिख सकते हैं, उससे हेल्प दे सकते हैं, वॉच मूवीज, हम उसमें मूवी भी देख सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डूइंग सम्स, ड्राइंग, पेंटिंग, डूइंग सम, सर्च, एनीथिंग, तो हम उसमें ड्राइंग और पेंटिंग बना सकते हैं, डूइंग सम्स, मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, सर्च एनीथिंग, उसमें कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कुछ भी खोज सकते हैं, जिसको आपको लगता है ये ऐसा क्यों होता है, आसमान में इतने तारे क्यों हैं, तो ये सब इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हमको जानना जरूरी है, तो आप उसमें सर्च करेंगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाता है। यानी उसमें सर्च एनीथिंग, हम कंप्यूटर से कुछ भी खोज सकते हैं, कुछ भी उसमें सर्च कर सकते हैं। स्टोर मेनी थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड, देखिए हम लोग जो है कुछ भी याद करते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है, हमारी मेमोरी में सारा चीज याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा चीज होता है जो भूलता नहीं है और अपने अंदर बहुत पुरानी पुरानी चीजों को स्टोर करके रखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मोबाइल में भी होता है वही चीज थोड़ा कंप्यूटर में भी है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी फोटोज हैं, आपकी मम्मी ने बहुत सारी फोटोज कलेक्ट करके रखी एल्बम में और वो सब खराब हो गई, ठीक है, तो आप कहाँ से लाएंगे, वो तो खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी फोटोज जो होती है हम कंप्यूटर में डाल देते हैं, तो कंप्यूटर में डालने के बाद आप मान लीजिए आप छोटे थे तब की फोटो, और बाई चांस की बात है कि वो फोटो किसी तरह खराब हो गई और आपकी मम्मी के पास कोई फोटो नहीं, लेकिन आप कंप्यूटर में स्टोर करके रखेंगे तो वो बचपन की फोटो जो खराब हो चुकी है एल्बम में, वो फिर फ्रेश आपकी फोटो दिखाई दे जाएगी। यानी वो बहुत पुरानी पुरानी चीजें, बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखने की क्षमता भी रखती है कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इसे हम क्या क्या कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है लास्ट, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है क्वेश्चन में। तो प्लेसेस, आप देखिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के ऑफिस में, कंप्यूटर लैब में आपका कंप्यूटर रहता है, तो यानी स्कूल में भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं। देन ऑफिस, सारे ऑफिसेज में कंप्यूटर रहता है, ठीक है। एयरपोर्ट,
एयरपोर्ट में हम टिकट काटने के लिए या कैंसिल करने के लिए भी यूज करते हैं। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर यूज करते हैं डिजीज डायग्नोसिस करने में या फिर इलाज करने में, बिल्स बनाने में, ये सब में हॉस्पिटल में यूज होता है। देन बैंक में भी आपने देखा है। उसके बाद रेलवे स्टेशन में भी टिकट काटने और कैंसिल के लिए यूज किया जाता है। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम वीडियो फिर डालेंगे। ओके, थैंक यू।